हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एस के स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि कोई 2x2 का एक वर्ग आव्यूह है और उसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। लेकिन हम व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रिया से ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें संक्रियाएं मालूम होना चाहिए। तो संक्रियाएं क्या होती हैं कि सबसे पहले अगर हम ऐसे चलते हैं तो इसको हम पहली पंक्ति R1 कहते हैं, ऐसे चलते हैं तो इसको दूसरी पंक्ति R2 कहते हैं, इसको हम R3 कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो इसको पहला कॉलम C1 कहते हैं, इसको हम दूसरा कॉलम C2 कहते हैं और इसको हम तीसरा कॉलम C3 कहते हैं और ये आपका आव्यूह का निशान होता है, ठीक है? तो ये एक मोटा मोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रारंभिक संक्रियाएं होती क्या है। प्रारंभिक संक्रियाओं में क्या होता है कि पंक्तियों को आपस में जोड़ा जा सकता है और आपस में घटाया जा सकता है। एक पंक्ति में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके दूसरी पंक्ति में जोड़ा या घटाया जा सकता है। पंक्ति पंक्ति को आपस में बदला भी जा सकता है। इसी प्रकार से कॉलम कॉलम को आपस में जोड़ा जा सकता है, आपस में घटाया जा सकता है। कॉलम में किसी भी संख्या का गुणा करके दूसरे कॉलम में आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार, ठीक है? इसका पूरा विस्तार से आप अगले चैप्टर सारणिक में सीखेंगे कि कैसे प्रारंभिक संक्रिया प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं यहाँ पे हम कैसे हल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोर्टेड मैंने एक आव्यूह 2x2 का लिया, a बराबर 1, -1, 2 और 3। इसको ध्यान से देखिएगा, एक 2x2 का है एक आव्यूह। अब हमें a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो a इनवर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है a बराबर i इंटू a। अगर किसी भी आव्यूह में उसके इकाई आव्यूह से गुणा कर दें तो वो ज्यों के त्यों अपने मूल आव्यूह में आ जाता है, ठीक है? तो इस जो ये i है, i को हम कहते हैं इकाई आव्यूह। कि अगर 2x2 का वर्ग आव्यूह है तो यहाँ पर जो इकाई आव्यूह है वो 2x2 का ही होगा। तो 2x2 की हम इकाई आव्यूह कैसे निकालते हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। i2 का मतलब होता है 2x2 का इकाई आव्यूह। कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1। अगर आपका 3x3 का इकाई आव्यूह है तो कैसे निकालते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल हम 2x2 का वर्ग आव्यूह लिए हैं, तो यहाँ पे i जो इकाई आव्यूह है वो 2x2 की ही लेंगे। तो हल करने का तरीका क्या है? यहाँ पर a लिखा है तो इस a का मान यहाँ पे रख देंगे, रख दीजिए। 1 -1 2 और 3। इसके बाद आपको i के स्थान पे ये 2x2 का है तो 2x2 का ही हम i लेंगे। 1 0 0 1। अब इस a को शुरू से लेकर लास्ट तक ले जाना है, तो इस a को a के स्थान पे a लिख देंगे, ठीक है? अब कैसे आगे हल किया जाता है? जो इकाई आव्यूह यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉपी इकाई आव्यूह, ऐसा ही यहाँ पे आपको बनाना होता है। इसको बनाने का प्रयास कैसे करना है? आपको इस तरफ से आते हैं, फिर इस तरफ को जाते हैं और फिर इस तरफ से इस तरफ की ओर जाते हैं। कैसे? इसका कहने का तात्पर्य ये है, ये फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाएंगे, 1 के बाद यहाँ पे 0 बनाएंगे, 0 के बाद इधर 1 बनाएंगे और 1 के बाद इधर पे 0 बनाएंगे। इस फॉर्मेट से अगर प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए, इस आव्यूह को आपको इस आव्यूह में बनाने का प्रयास करना है, चाहे हमें पंक्ति को पंक्ति में जोड़ना पड़े या पंक्ति को पंक्ति में घटाना पड़े या कॉलम को कॉलम में जोड़ना पड़े या कॉलम कॉलम को घटाना पड़े। लेकिन यदि हमने प्रश्न में पंक्ति से पंक्ति चालू किया है
तो हम कभी भी पंक्ति को कॉलम में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। किसी एक ही में चेंज करना है, या तो पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे या कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसी पंक्ति को हम कहते हैं R1, इसको R2, ये क्या होता है C1 और ये क्या होता है C2, ठीक है। तो हम कॉलम या पंक्ति का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं पंक्ति का यूज करने जा रहा हूँ। तो जी क्या कहलाता है R1 और जी क्या कहलाता है R2। जी होती है आपकी R1 और जी होती है आपको R2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। तो यहाँ पर फिलहाल एक बना हुआ है, ये पहले से बना है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमें प्रयास करना है कि ये 0 बन जाए। तो 0 कैसे बनेगा, ये 2 है, अगर इस 2 में से अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं और इसको घटा दूं, यानी कि इससे इसके दोगुने को घटा दूं, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको क्या किस में काम करना है, आपको R2 में। तो यहाँ पे आपको संक्रिया लिखनी पड़ेगी कि R2 में मुझे काम करना है, R2 लगाएंगे और ऐसा तीर का निशान। क्या करना है आपको कि R2 में से मुझे घटाना है किसको, 2R1, यानी R1 के दुगने को घटाना है, ठीक है। तो करिएगा, कैसे करते हैं। पहली पंक्ति को तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो उसको आपको क्या करना है, ज्यों के त्यों उतार देना है। दूसरी पंक्ति में ही पूरा काम होना है। क्या लिखा है, इस ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, R2 माइनस 2R1। R2 के स्थान पे इधर कितना लिखा है 2। यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ये आपको पेपर में कभी नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ लिखना है। तो R2 के स्थान पे मैंने 2 लिखा, माइनस के चिन्ह 2R1। R1 के स्थान पे कितना लिखा है 1, यानी पहले ऑब्जेक्ट को पहले से आप हटाएंगे। तो 2 माइनस 2 एकम 2, तो 2 में से 2 गया 0, तो जी आपका कितना बन गया 0। क्लियर। ये सिर्फ किसमें, रफ में काम करने के लिए था, ठीक है। अब इसको मैं लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगला टर्न चलना है। क्या है इसमें, R2, यहाँ पे R2 के स्थान पे कितना लिखा है 3, माइनस 2R1, R1 के स्थान पे कितना लिखा है माइनस के 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3, माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 2 और 3 कितना होगा 5। तो यहाँ पे आप बेटा कितना लिख देंगे 5, और इसको आप मैट देंगे। ये आप में रफ में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो काम आपने इधर किया है वही काम आपको इस वाले आप व्यू में करना पड़ेगा। तो करिए। सबसे पहले आप व्यू से कोई लेना देना नहीं था पंक्ति से, तो उसको जब तक उतार दिया। दूसरी पंक्ति को देखना है, क्या लिखा है R2 के स्थान पे कितना मान है 0, माइनस 2R1, तो कितना 0 में से 1 का 2 गुना घटाया, तो 1 दूना 2, 0 माइनस 2, तो कितना आया माइनस के 2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, इससे इसके दोगुने को घटाना है, तो 1 माइनस 2 गुणा 0, तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 कितना आया 1, और ये लिखा है तो ये लिख देंगे। अब हमारा काम क्या है कि सिर्फ 1 और 0 बन चुका है। अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बना सकते हैं, अगर इसके बगल वाला 0 है तो बस 1 बनाने का सबसे अच्छा आसान उपाय है कि इसी अवयव का इसी में भाग कर दें, तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन कब, जब यहाँ बगल में 0 लिखा हो। तो आप क्या करेंगे, काम कहाँ करना है आपको, R2 संक्रिया में करना है, यानी R2 पंक्ति में काम करना है। क्या करना है कि R2 में हम ये चाहते हैं कि R2 भागे 5, यानी कि दूसरी पंक्ति में 5 का भाग कर दिया जाए। तो करिए, ये कितना होगा आपका, पहली पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको जब बताऊं उतार देंगे। R2, यहाँ R2 का पहला अवयव क्या लिखा है 0, 0/5, तो 5 का भाग 0 में देंगे कितना आएगा 0। यहाँ कितना लिखा है 5, 5/5, 5 से 5 कटेगा, कितने बार गया 1, जी 1 लिख दिया। अब जो काम आपने इधर किया है वही काम आपको यहाँ पर करना है। क्या करना है, पहली पंक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको जब बताऊं उतार देंगे। इसमें कितने का भाग करना है 5 का, तो कितना होगा 2/5। इसमें भी 5 का भाग करना है, तो 1/5। ये समझ में आया। और ए कितना लिखा है a इंटू, यानी कि इंटू में a लिखा है। अब यहाँ जगह नहीं है, तो इसको हम
यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखना है आपको। 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 1 0 1। अब यहाँ पे क्या बना है, 0। तो यहाँ आपका उद्देश्य है कि यहाँ पे क्या आ जाए, 0। तो जी 0 कब आएगा, अगर मैं R1 को R2 से जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा, 0। तो आप क्या करना है, आप R1 में अब आना चाहते हो कि R1 में हम R2 को जोड़ दें। ठीक है, करिए। इस पंक्ति को देखिए, पहली पंक्ति के इसको इसमें जोड़ना है। तो 1 को 0 में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1। -1 को 1 में जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0। अब दूसरी पंक्ति से तो कोई लेना देना नहीं है, जिसको कुछ ना बोला जाए उसको आपको जगत उतार देना है। अब बराबर जो प्रक्रिया आपने यहाँ की थी वही आप प्रक्रिया यहाँ करेंगे। क्या करना है, इस पूरे को इसमें जोड़ना है। तो 1 को -2/5 में जोड़ेंगे तो होगा 1 -2/5, साथ में लिख लेंगे। और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो जी कितना होगा, 0 + 1/5। आप इस चीज को रफ में भी हल करके यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ लिखा है। अब दूसरी पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है तो इसको आप ज्यों कहते हैं उतार देंगे। और यहाँ इंटू में ये लिखा है, ये कितना है आपका, 1 0 0 1। अब इसको हल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 में से 2 गया, कितना आया, 3/5। ये कितना लिखा है, -2/5। ये कितना लिखा है, 0 में जोड़ते हैं तो कुछ अंतर ही नहीं आता है, ये 5 आ गया। और जी कितना लिखा है, 1/5। और जी कितना लिखा है, 1। बस आपका ए के साथ में जो यहाँ लिखा हुआ है यही आपका ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स बराबर कितना आ गया आपका, 3/5, 1/5। और जी कितना लिखा, -2/5 और जी 1/5। बस बेटा आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो हमें आपविभू यहाँ लिखा हुआ है, इस आपविभू को सबसे पहले हमें, हमारा उद्देश्य क्या है कि इस आपविभू को इस इकाई आपविभू के रूप में बनाना। और बनाने के नियम क्या है, पंक्ति पंक्ति को आपस में जोड़ सकते हैं या कॉलम कॉलम को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट क्या है कि आप ऐसे बनाएंगे पहले, फिर इस तरीके से बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। तो इतना करने के बाद जो ए के साथ में आ जाए यही आपका क्या होता है, ए इनवर्स होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इनवर्स का अगर ए में गुणा किया जाए या ए आपविभू का गुणा ए इनवर्स में किया जाए तो इसका मान किसके बराबर आता है, इकाई आपविभू के बराबर आता है। ठीक है, ये आप हमेशा जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। हाँ, एक और बात कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनका अस्तित्व हो तभी आप ए इनवर्स निकालिए। अस्तित्व का मतलब है कि यदि यदि इसका ए मॉड अगर हम निकालें, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो है अस्तित्व में। अगर ए मॉड का मान 0 के बराबर है तो उसका मतलब है वो अस्तित्व में नहीं है। और जब अस्तित्व में नहीं है तो उसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ए मॉड इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है। कैसे प्रयोग करके, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके। तो प्रारंभिक संक्रिया में क्या करना है, ए मॉड नहीं निकालना है, आप संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। यदि कोई भी पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाएं या किसी भी एक स्तंभ की पूरे अवयव 0 हो जाएं तो माना जाता है कि उस आपविभू का मान कितना है, 0 है। अतः उसका हम कभी भी ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।